सवाल यहाँ से, ये वाले इससे मैं पूछ, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, मैं आ रही हूँ, गुस्सा नहीं। मेरा कहना है कि जैसे कि कॉलेजेस और स्कूल्स में हिजाब पहनना मना कर दिया इन्होंने कि ड्रेस कोड जरूरी होगा, तो आप भी तो एक तरह से धर्म पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। जितने भी हाईवेज बने उसमें मंदिर थे, आपने मंदिर कहीं और शिफ्ट कर दिया। कितने वो मस्जिदें टूटी, आपने उन्हें नहीं रिप्लेस किया, क्यों? ठीक है, इसका जवाब आप दीजिए। मैं माइक में दूंगी, 3 सवाल मुझे लेना है। ये लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जबरन नहीं होता, अगर नहीं होता तो फिर ये जो केसेस आते हैं जितने भी, ये सब क्या झूठ है न्यूज़ में? विष्णु जैन से मेरा सवाल है सर आपसे, आपने कहा चातुर्वर्ण न्याय श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग से, लेकिन इस बात से तो शंकराचार्य एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप शंकराचार्य को नहीं समझा रहे हैं। सबको अपना अपना सवाल याद है ना, छोटा छोटा जवाब। ठीक है, माना कन्वर्जन हो रहा है, बट कन्वर्जन क्यों हो रहा है? ये जितने भी मेरे साथी लाल में बैठे हैं, एक बार अपने गाँव में जाइएगा और दलितों की बस्ती देखिएगा, उनकी बस्तियों को जो स्थितियां हैं उनको देखिएगा। मेरे साथियों, अच्छा हुआ हाल में ये केस आया है, मैनपुरी एडावा में यादव जी को कथा करने का हक मिला, तो उनको कैसे सूद किया गया? आप मैं ठीक है, इसका जवाब से सवाल नहीं था, भाषण था। सवाल है? अच्छा, बस इतना, ठीक है। पर कोशिश कीजिए, आप लोग युवा हैं, मौका है, नहीं तो आपके सामने सवाल पूछे। मैम, मेरा सवाल ये है कि जब गमछा दिया गया तो सबने अपनी स्वेच्छा से चुना और उन्होंने बातों से प्रभावित होकर अपना मत बदल लिया। तो जब ये बातों से प्रभावित होकर अपना मत बदल रहे हैं, तो लालच और दबाव में आकर लोग धर्म परिवर्तन तो कर ही सकते हैं, तो उसके लिए सख्त नियम बनने चाहिए, वरना ऐसी चीजें आगे भी। आपके पास भी सवाल नहीं है, सवाल पूछिए, सवाल पूछ, सवाल है तो सवाल। मैम, अभी यहाँ पर बातें हुई औरंगजेब की और काफ़ी हिस्टोरिकल फिगर्स की, तो मैं कहना चाहता हूँ अम्बेडकर की बात क्यों नहीं होती? जब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन करा, उन्होंने तो काफ़ी बड़ी स्पीच दी, और क्यों करा, रीज़न भी दिया, तो उस पर क्यों नहीं बात होती है? और किससे सवाल है आपका? मैम, बीजेपी की प्रवक्ता से। और मैम एक सवाल मैं सर से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आपने कुरान सर से जो सेकंड में बैठे हुए हैं, आपने कुरान पढ़ा है? आप कुरान पढ़ोगे ना तो वहीं पे आपको दिखेगा कि दूसरे धर्म के खिलाफ क्या क्या चीजें लिखी है। काफिर का मतलब क्या होता है, एक बार पढ़ कर देखिए। एक आखिरी सवाल लालच देके धर्म परिवर्तन कराना किस हद तक सही है? क्या ये एक प्रकार का मानसिक शोषण नहीं है? उसके खिलाफ कानून है। चलिए, आज जितने सवाल होने थे, मुझे लगता है आपसे शुरू करते हैं। बीजेपी से चूंकि जो सवाल है, मैं माइक लेके आ रही हूँ और एकदम छोटे छोटे जवाब देने होंगे क्योंकि वोटिंग का टाइम आ गया है। यहाँ जाइए। देखिए, कोई स्वेच्छा से, कोई अपने मन से कोई बात सुनकर के जिस धर्म को मानना चाहता है उसकी स्वेच्छा है, पर अगर जबरदस्ती धर्म बदलवाया जाएगा, अगर रेड कार्ड रखे जाएंगे, गांव गांव जाकर के, बस्ती बस्ती जाकर के पूरे गांव का धर्म बदल दिया जाएगा, ट्रेन निकलेगी अगर अलीगढ़ में से और उसको पंजाब लेके जाया जाएगा क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी के पास लेके जाया जा रहा है। अगर 1951 में नागालैंड में 30% माइनॉरिटी हो, आज 90 हो जाए, मिजोरम में 0% हो, आज 80 हो जाए, अगर पेरम्बूर जिले के अंदर पूरे का पूरा गांव अपना धर्म बदल ले, तो यह स्वेच्छा से नहीं हो रहा है। और स्वेच्छा से नहीं होगा तो इस देश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश संविधान से चल रहा है, और जिस केरल में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन होता है, वो लोग यहां आकर के मीठी मीठी बातें करें, झूठी झूठी बातें करें, उसको देश नहीं सुनेगा। आप इन पर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, मीठी बातें करने का इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं इसके सख्त खिलाफ। वो मीठी वाले उधर थे और झूठी वाले इधर हैं। देखिए, ये मीठी वाले उधर थे। जल्दी एक विडंबना है। नहीं, बच्चे ने जो पूरा ज्ञान में भाषण नहीं, बच्चे के सवाल का जवाब सुना ही नहीं। अब बोल गए। उसने काफिर को लेकर पूछा, काफिर को लेकर नॉन बिलीवर्स के खिलाफ। आज 2025 में अगर हम कुरान का विश्लेषण, मनुस्मृति का विश्लेषण, हनुमान चालीसा का विश्लेषण और विश्लेषण के बाद एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के धर्म के ऊपर लांछन लगाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला। आपको टॉलरेंट होना पड़ेगा। यू हैव टू टॉलरेट ईच अदर। देखिए, 2 बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे भाई भी हैं और उन्होंने अभी दर्द रखा। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, SC/ST एक्ट क्या है भाई? आज SC/ST एक्ट के माध्यम से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और कितने ऐसे मुकदमे हैं जो चल रहे हैं SC/ST मामले में। कोई विरोध कर रहा है क्या? पारसी समाज का उदाहरण दे रहा हूँ। पारसी समाज की महिलाओं ने अपने पैर में सुअर के खून का आलता लगाया कि उनका धर्मांतर ना हो सके। हम लोग उस समाज से आते हैं, उस समाज को हम लोगों ने देखा है। और एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप यहाँ पे कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण का है चातुर्वर्णम माया सिस्टम, और उससे हम लोग वर्ण व्यवस्था को मानते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है अंजना जी, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मूल बात ये हो रही है, यहाँ पे ये जो डिबेट है ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम की डिबेट नहीं है। ये डिबेट ये है कि अगर आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं, झूठ बोल के कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा विरोध है। ये समाज में भ्रम भ्रम के आधार पे लोगों को देखिए, धर्मांतरण रोकने के लिए सरकारों को काम करना पड़ता है। बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जो कानून लाती हैं। एक देश स्तर पर बड़े कानून को बनाने की आवश्यकता है कि हमेशा बार बार हिंदू समाज को क्यों दबाया जाता है। हमने तो कभी नहीं सुना कि कोई हिंदू लोग गए और किसी को बोल दिए कि भैया आप जरा क्रिश्चियन हो तो आप हिंदू बन जाओ, आप जरा मुसलमान हो तो आप हिंदू बन जाओ। ये बार बार हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट क्यों किया जाता है, वो भी बीजेपी के वोटिंग कराते हैं। समय समाप्त हो रहा है, वोटिंग करा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाइए भाई दोनों टीमों के लिए।